अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तमयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मम वाणी पर बैठ कर दीजय मोहे ज्ञान सुमिरहु तोहे सरस्वती पूर्ण की जो काम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् वंदे कृष्णं जगद्गुरुम्। सुदामा जी बहुत निर्धन ब्राह्मण थे। सुदामा जी के घर कई दिनों से भोजन नहीं बन रहा था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी 3 दिन से बच्चों को कुछ भोजन नहीं मिला है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैं किसी तरह से उनको ये बता करके कि बेटा आज एकादशी है, आज भोजन नहीं है, कल भोजन बनेगा तो आप सबको मिलेगा, एकादशी को भोजन नहीं बन सकता। यही कह करके सुदामा जी की पत्नी अपने पुत्रों को सुला दिया करती थी। सुदामा जी की पत्नी कह रही है कि स्वामी अब कौन सा उपाय करूं, 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, उनको भोजन नहीं मिल रहा है और मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए कि चाहूं कंत तुम हरि के पासा पूर्ण करही हमारी आशा। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के पास जाइए, वो हमारी हर इच्छा को पूरी कर देंगे। सुदामा जी ने इधर उधर की बहुत सी बातें की तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि ऐसो मत समझहु मन माही धन कारण भेजत हरि पाही। हे स्वामी ये मत समझिए कि मैं सिर्फ धन के हेतु से आपको धन के लिए भगवान द्वारिकाधीश के पास भेज रही हूं। अरे भगवान का दर्शन कर लेने से ही कल्याण हो जाता है, क्योंकि हरि दर्शन है ये सरस सुहायो, यह रस भाग्य बिना किमि पायो। भगवान का दर्शन बहुत दुर्लभ है, ये बड़े भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए हे स्वामी आप धन के लिए न सही लेकिन भगवान के दर्शन के लिए चले जाइए। और सुदामा जी कह रहे हैं कि भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हमें जो कुछ भी देना चाहेंगे यही दे देंगे,
इसके लिए हमें उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे तैसे हमारी 2 अवस्थाएं बीत चुकी हैं, वृद्धा अवस्था आ चुकी है, इसको भी ऐसे जैसे तैसे हम व्यतीत कर देंगे। तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि मैं अपने लिए नहीं कह रही हूं स्वामी, अगर हमें रूखा सूखा किसी भी प्रकार का जैसे तैसे अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए कुछ अन्न की व्यवस्था हो जाती, भोजन की व्यवस्था होती रहती, तो मैं आपसे कभी न कहती कि आप द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास जाइए। इन बच्चों के भरण पोषण का दायित्व तो हमारा है। बच्चों का अधिकार है कि वे अपने माता पिता से अपने भरण पोषण की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, ये हर माता पिता का दायित्व है कि वो अपने बच्चों के जो भी आवश्यक कार्य हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, उनके भरण पोषण की पूरी व्यवस्था करें, चाहे जैसे भी हो, किसी भी प्रकार से अपने बच्चों का भरण पोषण करना उनके माता पिता का दायित्व है। इसलिए हे स्वामी, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आपसे मैं विनती करती हूँ कि आप अपने मित्र द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास चले जाइए। अब सुदामा जी ने कहा कि हमको उचित प्रिया यह नाही, खाली हाथ जाहूं हरि पाही। यह बिल्कुल उचित नहीं है कि खाली हाथ मैं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास चला जाऊं। मित्र के घर जा रहा हूं तो कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, तो क्या लेकर मैं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास जाऊं। तो सुदामा जी की पत्नी कई घरों में जा करके थोड़ा थोड़ा चावल मांग करके ले आई। अब कई घर से चावल मांगे गए तो वो चावल, कुछ टूटे हुए चावल, कुछ साफ सुथरे चावल, कुछ भूसी युक्त चावल सुदामा जी की पत्नी को मिले थे। अब वही चावल लेकर के सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी के पास लेकर आई कि स्वामी, यही लेकर के आप अपने मित्र द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास चले जाइए। अब उस चावल को सुदामा जी अपने पल्लू में बांधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो बंध नहीं रहा है। क्यों नहीं बंध रहा है? क्योंकि जीर्ण वस्त्र बांधने नाही, जीर्ण वस्त्र बांधने नाही, ज्यों त्यों कर बांध्यो तिन माही। सुदामा जी के वस्त्र इतने जीर्ण थे, इतने जर्जर हो चुके थे कि उसमें बांधा नहीं जा सकता था। इतनी गरीबी, सुदामा जी की जो एक धोती थी फटी सी, गंदी सी, सुदामा जी का पल्लू एकदम गंदा सा, जिसमें बांधने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बंध नहीं रहा है, क्योंकि वो इतना जर्जर है कि जहां से भी बांधने का प्रयास करते हैं वहीं से वो फट जाता है, और कपड़ा फटता है तो चर्र की आवाज होती है, लेकिन सुदामा जी का वस्त्र इतना जर्जर है कि वो फटने पर आवाज नहीं करता। यूं कहें कि जैसे भसक जाता हो कपड़ा, उसी तरह से भसक जाता है। एक कोने में बांधने का प्रयास किया, नहीं बंधा, भसक गया, फट गया। दूसरे कोने में बांधने का प्रयास किया, वहां भी नहीं बांध सके, कपड़ा फट गया।
तीसरे कोने में, चौथे कोने में देख लिया, लेकिन कहीं वो चावल बंध नहीं सका। इतना जर्जर वस्त्र था कि जहां भी बांधने का प्रयास करते थे वो कपड़ा वहीं से फट जाता था। बाद में सुदामा जी ने कई तरह से उसको मोड़ करके वस्त्र में अपनी पत्नी से कहा, देवी ये चावल इसी में रख दीजिए। सुदामा जी की पत्नी ने चावल उसी कपड़े में रखा और जैसे तैसे उसको लपेट करके सुदामा जी ने उस चावल को अपनी कांख के नीचे दबा लिया, क्योंकि बंधा नहीं था तो लटकाया नहीं जा सकता था और वस्त्र इतना जर्जर था कि अगर बंध जाता तो लटकाने पर भी फट जाता। इसलिए सुदामा जी ने उस चावल को अपनी काख के नीचे कपड़े में लपेट कर दबा लिया और उसके बाद अपने घर से चल देते हैं कि चले गणेश मनाए सुदामा, भये सगुन सुंदर अभिरामा। गणेश जी का सुमिरन करके सुदामा जी अपने घर से द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल दिए। अब जब चलते हैं तो रास्ते में बहुत ही सुंदर सगुन दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देता है कि मृग के झुंड दाहिने आए, नीलकंठ शुभ दरस कराए। नीलकंठ पक्षी का दर्शन हुआ, मृग के झुंड दाहिने दिखाई दिए। सुदामा जी को लगा कि मेरी यात्रा अब मंगलमय हो जाएगी, यात्रा शुभ हो जाएगी, बहुत अच्छे मुहूर्त में मैं निकला हूं। लेकिन सुदामा जी आगे जब बढ़ते हैं तो मन में सोचत जात द्विज, हम तो दीन अनाथ, कैसे कर पहचानी है मोहि द्वारिका नाथ। सुदामा जी सोच रहे हैं कि जिन्हें बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके सामने नतमस्तक रहते हैं, इतने बड़े द्वारिकाधीश तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण क्या मुझे पहचान पाएंगे। और क्या द्वारपाल मुझे उनसे मिलने देंगे। किमि प्रतिहार जान मोहि दई हो, कैसे जाई श्याम सो कही हो। जो वहां द्वारपाल होंगे क्या वे मुझे जाने देंगे, और जाने देंगे तो मैं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कैसे मिलूंगा, कैसे कहूंगा। तो इसी तरह से सोच रहे हैं कि अगर मैं वापस चला जाता हूं तो मेरी पत्नी मुझे रहने नहीं देगी है, और अगर मैं भगवान से मिलने जाता हूं तो वहां मुझे पहचानने वाला कोई नहीं होगा। और जो प्रतिहार कहूं हट जाऊं तो मैं करिहूं कौन उपाऊ। जब द्वारपाल कहेगा कि अंदर मत जाओ, लौट जाओ यहां से, तब मैं कौन उपाय करूंगा और कौन सा मुंह लेकर के मैं वापस अपने घर जाऊंगा। सुदामा जी सोच रहे हैं कि यदि मैं जाऊं जहां बिहारी, तह न बूझ को कथा हमारी। अपनी व्यथा लेकर के मैं कैसे जाऊं। यही सब सोचते विचारते सुदामा जी जब आगे बढ़ते हैं तो कहां पहुंचते हैं, ये बहुत विचारणीय प्रश्न है कि सुदामा जी का घर कहां था। कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी का घर दक्षिण भारत में द्राविड़ देश में था, जबकि सुखसागर में लिखा गया है कि यही विधि सोचत द्विजवर वीरा, पहुँचे जाई गोमती तीरा।
विप्र सुदामा इसी तरह से विचार करते हुए गोमती नदी के किनारे पहुंच गए। अब दक्षिण भारत में तो गोमती नदी है नहीं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि सुदामा जी का घर गोमती नदी से उत्तर कहीं रहा होगा। जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण में किसी नदी का उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन हम जो सीरियल देखते हैं, जितने भी कथावाचक हैं, सब बताते हैं कि सुदामा जी ने नदी पार किया था। लेकिन कौन सी नदी पार किया था ये कोई नहीं बताता। तो सुख सागर में लिखा गया है कि यही विधि सोचत द्विज वर बीरा, पहुँचे जाई गोमती तीरा। और ये गोमती नदी कैसी है, इनकी महिमा क्या है? कि यही विधि सोचत द्विज वर बीरा, पहुँचे जाई गोमती तीरा। निर्मल नीर गंभीर विराजे, कोटि कष्ट दर्शन ते भाजे। गोमती नदी का पानी अत्यंत स्वच्छ निर्मल है और गोमती नदी बहुत गहरी गंभीर नदी है। जल्दी न तो उफान मारती हैं, न तो इधर उधर भगती हैं, अपने स्थान पर गंभीरता के साथ प्रवाहित होती रहती हैं। निर्मल नीर गंभीर विराजे, कोटि कष्ट दर्शन ते भाजे। करोड़ों कष्ट गोमती नदी का दर्शन कर लेने मात्र से समाप्त हो जाते हैं। इतनी पुण्य प्रदान करने वाली हमारी एक गोमती नदी है, जिनको आदि गंगा कहा जाता है। भव भय रुज हरणी, सुख करणी, पाप हरण को श्री बैतरणी। इतना आनंद प्रदान करने वाली हैं गोमती मैया कि इसमें आपने स्नान कर लिया तो बैतरणी नदी समझ लीजिए आपने पार कर लिया। बैतरणी नदी में आपको नहीं जाना पड़ेगा। कलिमल दल गंजन भव भंजन, दोष विभंजन मुनि मनरंजन। ये कलिकाल के जितने भी पाप हैं, ताप हैं, संताप हैं, इन सभी को समाप्त करने वाली आदि गंगा गोमती हैं। सुखदानी बैकुंठ निशानी, महिमा शेष न सकई बखानी। ये इतना सुख प्रदान करने वाली हैं और धरती पर बैकुंठ की निशानी है। गोमती नदी की महिमा को शेष आदि भी वर्णन नहीं कर सकते कि इनका कितना बड़ा पुण्य और प्रताप है, प्रभाव है। और वहां पर जहां पर सुदामा जी पहुंचे थे, तह मठ मंदिर ठाकुर द्वारे, एक से एक अनूप निहारे। वहां मठ थे, मंदिर थे, ठाकुर द्वारे थे। स्नान करने के लिए घाट बने हुए थे। एक तरफ पुरुष स्नान करते थे, दूसरी तरफ स्त्रियों के स्नान करने की व्यवस्था थी। तो तह करके स्नान द्विज कियो कृष्ण का ध्यान, धन धन गंगा गोमती, धन धन श्री भगवान। फिर वहां से आगे चलते हैं। रास्ते में क्या कुछ होता है, समय कम है, सीधे द्वारिका पहुंचते हैं कि यही विधि पुनि आगे को चले सुदामा, कि पुनि आगे को चले सुदामा, जहां श्याम सुंदर को धामा। सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा देता हूं। जहां भगवान श्री कृष्ण का भवन है वहां पहुंच जाते हैं सुदामा जी और देख रहे हैं कि लिए शस्त्र यदुवंशी डोलें, राधा माधव की जय बोलें। और सुदामा जी जब भगवान श्री कृष्ण के भवन के पास पहुंचते हैं तो तमाम गीत में, भजन में ये बताया जाता है कि द्वारपालों ने सुदामा जी को रोक लिया था
लेकिन एकदम से कि गलत है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के दरबार में किसी द्वारपाल की इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी ब्राह्मण को रोक दे। भगवान के महल के बाहर जैसे ही सुदामा जी पहुंचते हैं तो दूर से ही द्वारपाल ने देखा सुदामा जी को, तो द्वारपाल तह खड़े ललामा, विप्र जान की ओ दंड प्रणामा। ब्राह्मण समझ करके सुदामा जी के चरणों में आकर दंडवत लेट गया, दंडवत प्रणाम किया और सुदामा जी से पूछने लगा कि कौन देश से कियो पयाना, कहिए कृपा करी कृपा निधाना। आप किस देश से आए हुए हैं? हे कृपा निधान, हे ब्राह्मण देवता, आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है? तो सुदामा जी बता रहे हैं कि द्राविड़ देश हमारो धामा, कृष्ण मित्र मम नाम सुदामा। कह रहे हैं कि मैं द्राविड़ देश का रहने वाला हूँ और मैं भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश का मित्र सुदामा हूँ। आप जा करके भगवान से ये बता दीजिए कि सुदामा पांडे नाम के आपके एक मित्र आए हुए हैं। तो द्वारपाल हरि के ढींगे आयो, द्विज कर सब संदेश सुनायो। द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है और सुदामा के बारे में बताता है। कैसे बता रहा है? कह रहा है कि सिर पर पगा नहीं तन झगा, सिर पर पगा नहीं तन झगा, अतिनाथ दुर्बल अंग है, धोती फटी दुपटी लटी, लकुटी न कर अति तंग है, नहीं पगन पनही मगन मनहि, रूप मनहु अनंग है, कह बार बार पुकार कान्हा, पढ़ो हमारे संग है। बता रहा है कि न सिर पे पगड़ी है, सिर पर पगा नहीं तन झगा, न शरीर पर कोई वस्त्र है न कुर्ता है, बहुत ही दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है, न पैर में पादुका है, न स्वरूप ठीक ठाक है, कोई भी अंग उनका सही नहीं है, अत्यंत दुबले पतले एक ब्राह्मण देवता द्वार पर खड़े हैं और बार बार आपको पूछ रहे हैं और अपना नाम सुदामा पांडे बता रहे हैं। तो बोले द्वार पालक सुदामा नाम पांडे सुनी, छाड़े राजकाज ऐसी जी की गति जाने को, द्वारिका के नाथ हाथ जोर धाए गहे पाए, भेंटे भरी अंक लपटाए जी में साने को। दौड़ पड़े सुदाम सुदाम कहते हुए द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े और रास्ते में कई बार गिरे और उठे और सुदामा जी के पास पहुंचे। सुदामा जी को पकड़ करके अपने गले से लगा लिया। गहेउ लिपट गही कोमल चरना, ही हुलास सो जात न बरना। भगवान श्री कृष्ण गहेउ चरण छूना नहीं, एकदम से पकड़ लिया उनके चरणों को और बेवाइयां फटी हुई थी, कांटे चुभे हुए थे। ऐसे सुदामा जी के चरण भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत कोमल प्रतीत हो रहे हैं। द्विज के पग छोड़त हरि नाहि, महिपति यति लजात मन माही। भगवान द्वारिकाधीश ब्राह्मण सुदामा के पैर को छोड़ नहीं रहे हैं और सुदामा जी ये देख करके अत्यंत लज्जित हो रहे हैं।
और भगवान की इस दशा को देख करके इंद्र घबरा गए। हरि गति लख यति डरेउ सुरेशा, झपो कल्प द्रुम कपो धनेशा। भगवान की ये दशा देख करके इंद्र घबरा गए, कुबेर घबरा गए कि कहीं हमारा खजाना ना खाली हो जाए। कल्प वृक्ष की शाखाएं झुक गईं। बार बार पूछें कुशलाता, इतने दिन न रहे कहाँ भ्राता। भगवान रो रहे हैं सुदामा को देख करके और कहते हैं कि हे मित्र, इतने दिन कहाँ थे, अब तक क्यों नहीं आए मेरे पास। सुदामा जी कुछ बोल नहीं रहे हैं और भगवान सुदामा को पकड़ करके रोते हुए अपने महल में लेकर के जा रहे हैं कि लई गए तुझको पकड़ कर मंदिर माहि मुरारी, राजरिवर 16 सहस चकित निहारी निहारी। 16,000 रानियां जो थी भगवान की, वो सब देख देख करके चकित थी कि को यह दुर्बल दीन भिखारी, लाए मोहन भवन मझारी। यह दीन दुर्बल गरीब निर्धन कौन ब्राह्मण है जिसको भगवान द्वारिकाधीश अपने भवन में लेकर के आए हुए हैं। सोच करई आठौ पटरानी, विधि की गति कछु जात न जानी। 8 पटरानियां ये विचार कर रही हैं कि ब्रह्मा जी की लेखनी में आज क्या लिखा हुआ है, ये तो जाना ही नहीं जा सकता। अब जब घर में लेकर के आए, जहां बैठाने लगे अपने आसन पर, तो सुदामा जी ने कहा नहीं, मैं यहां नहीं बैठूंगा। भगवान ने कहा नहीं, ये आपका ही स्थान है मित्र, आप यहीं बैठ जाइए। भगवान सुदामा जी को अपने आसन पर बैठा देते हैं और भगवान के महल की जो शोभा थी, सुंदरता थी, वो भी विस्मृत हो गई। चौंक उठी कि आज भगवान यहां पर किसको बैठा रहे हैं। और भगवान ने रुक्मिणी को बुलाकर कहा कि ब्राह्मण का चरण धोने के लिए थाल में पानी लेकर आओ, जल्दी करो। और जब भगवान कहते हैं तो भगवान के कुल, भगवान श्री कृष्ण के कुल 16,108 विवाह हुए थे, जिसमें से मात्र 8 को पटरानी का दर्जा प्राप्त था। बाकी 16,100 वो रानियां थी, वो पटरानी नहीं थी, उन्हें महारानी नहीं कहा जाता था। तो भगवान ने जब रुक्मिणी से कहा, कहे रुक्मिणी हरि सुखदानी, लावहूं बेगी थाल में पानी। जल्दी से थाल में पानी लेकर के आओ। तो जब भगवान ने ऐसा कहा तो सुनत बचन 8 पटरानी, लई लई चली परातन पानी। जैसे भगवान ने कहा कि थाल में पानी लाओ, हालांकि भगवान ने मात्र रुक्मिणी मैया से कहा था, लेकिन 8 पटरानियां थाल में पानी लेकर के चल देती हैं और सब आपस में विचार करती हैं कि यह को हरि को परम प्यारो, यह कोई भगवान का अत्यंत प्रिय है। यह को हरि को परम प्यारो, सब मिलिया के चरण पखारो। क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं और हम सब चल करके इनके चरण धोएं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि सबसे नाही कहत गिरधारी, धोवत चरण आप बनवारी। सबको भगवान ने मना कर दिया,
8 पटरानियां 8 थाल में पानी लेकर आई थी। भगवान सोचे कि किसके पानी से चरण धोऊं। एक का अगर पानी ले लेते हैं तो दूसरी पत्नी नाराज हो जाएगी। और भगवान श्री कृष्ण सुदामा की व्यथा को देख करके, सुदामा की दीनहीन दुर्बलता को देख करके, दशा को देख करके रो रहे थे। सुदामा जी की दशा देख करके द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण रो रहे थे। और ऐसे रो रहे हैं कि यह दशा दीन निहार, कपड़े फटे तन छीन बदन मलिन, केस रहे बिखरी। कपड़े फटे हैं, शरीर छीन है, एकदम जर्जर हो चुका है, पेट और पीठ का पता नहीं है, इतने दुबले हैं सुदामा जी, और बाल उनके बिखरे हुए हैं। यह दशा दीन निहारी, करुणा करन हरि रोवन लगे। यदुनाथ हाथ छुयो न जल, चख जल ही पग धोवन लगे। चख माने आंख होता है। सुदामा की इस दशा को देख करके भगवान इतना रोए कि उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। और इतने आंसू गिरे कि उन्हीं आंसुओं से भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धो दिया। उसके बाद भगवान सुदामा जी की सेवा करने में जुट गए कि लगे करन जब हरि द्विज सेवा, आए नर तन धरि सब देवा। भगवान जब ब्राह्मण की सेवा करने लगे तो जितने भी देवता थे वो मानव का रूप धारण करके भगवान के महल में आ गए। स्तुति करहि पुकारी पुकारी, ओम जय जयति भक्त हितकारी। सारे देवताओं ने आकर के सुदामा की और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। और स्तुति करने के बाद सब देवता जब चले गए कि करिय स्तुति जब देव सिधाए, तब भोजन हरि विप्र जिमाए। स्तुति करके जब सारे देवता चले गए तब भगवान ने सुदामा जी को भोजन कराया। सुदामा जी को भगवान ने तब जाकर के भोजन कराया। और जब सुदामा जी भोजन करने लगे, थाली सामने आ गई, तो सुदामा जी सोच रहे हैं कि घर पे बच्चों ने भोजन नहीं किया है, बच्चों ने अब तक भोजन नहीं किया है, मैं कैसे भोजन ग्रहण कर लूं। भोजन को देखते हैं, भगवान कहते हैं मित्र भोजन करो। सुदामा जी भोजन को देखते हैं, बच्चों की याद आ जाती है, भोजन नहीं कर पा रहे हैं। भगवान ने वहां पे अपनी माया दिखाई। एक दूसरे राज्य का दूत जिसमें सुदामा जी का घर था, वहां से उसी समय भगवान के पास आकर बताता है कि हमारे यहाँ राजा को, जो हमारे यहाँ के राजा हैं, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और पूरे राज्य में भोजन बट रहा है। और वहीं का रहने वाला एक ब्राह्मण सुदामा, जिसके बच्चों ने तो भरपेट भोजन कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि जब भोजन मिलने लगा तो कई दिनों का भूखा सुदामा वहाँ नहीं था। सुदामा जी को पता चल गया कि मेरे बच्चों ने भोजन कर लिया है। तब सुदामा जी ने भी भोजन ग्रहण किया। फिर अपने मित्र द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठ जाते हैं, बातचीत होने लगती है। बातचीत होते होते अचानक चर्चा चली जाती है गुरुदेव के पास। भगवान कहते हैं कि मित्र जानते हो कि मैं आपकी इतनी सेवा क्यों कर रहा हूं? जब हम तुम संदीपन घाई, विद्या पढ़त रहे एक ठाई। जब हम और आप संदीपनी गुरु के आश्रम में एक साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो उस समय मैं शिक्षा तो जरूर प्राप्त करता था, लेकिन मैं कोई काम नहीं करता था।
जब हम गुरु सेवा में रहते, जो गुरु का बहु काम को कहते, हम ऊपर दाया तुम धरते, सो कारज तुम ही सब करते। हे मित्र, जब मैं गुरु की सेवा में रहता था और गुरुदेव कोई काम कहते थे करने के लिए, तो मेरे ऊपर आप ही कृपा करते थे और मेरे सारे काम को आप कर दिया करते थे। और जब पढ़ते पढ़ते विद्या मुझे भूल जाती थी तो तुम ही मुझे पढ़ाते थे। कह रहे हैं कि विद्या मैं ही भूल जब जाती, तुम शिक्षा देते दिन राती। कह रहे हैं कि जब मुझे कुछ पढ़ाई लिखाई की बात विस्मरण हो जाती थी, भूल जाता था मैं, तो तुम मुझे पढ़ाते थे, तुम ही मुझे शिक्षा देते थे। यही कारण तुम गुरु हमारे, नहीं भूलत उपकार तुम्हारे। भगवान कह रहे हैं कि इसलिए हे मित्र, आप मेरे मित्र ही नहीं, मेरे गुरु भी हैं। भगवान ने कहा कि एक अक्षर पढ़िए जेहि पाहि, तेहि ते उऋण होजिए नाही। एक भी अक्षर अगर किसी से पढ़ लीजिए, एक भी शब्द का ज्ञान आप किसी से ले लेते हैं तो आपका गुरु हो गया, और गुरु से कभी उऋण नहीं हो सकते, गुरु के ऋण से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। अब तमाम स्थानों पर लिखा जाता है कि सुदामा जी से भगवान ने चना की बात किया था कि चना खा लिए थे, लेकिन कहीं भी भगवान ने उस चने की बात नहीं की। बात करते जा रहे हैं, कह रहे हैं कि वादिन की सुधि है द्विज राजा, हम तुम गए लकड़ियन काजा। वह दिन याद है मित्र कि जब हम और आप लकड़ी के लिए जंगल में गए थे और मुझसे लकड़ी तोड़ी नहीं जा रही थी, और मेरे हिस्से की भी लकड़ी आपने तोड़ी थी। करें कि हमसे लकड़ी तोड़ी न जाई, तुम ही तोड़ी धरे हम पाही। आपने मेरी लकड़ियों को भी आपने ही तोड़ा था। कह रहे हैं कि जब आपने मेरी लकड़ियों को तोड़ दिया, तोड़कर रखा, लेकिन इतना सब करने में पूरा दिन वहीं व्यतीत हो गया। शाम हो गई और शाम हुई, शाम के समय बादल भी घिर आए। जब बादल घिर गए, ऐसा लगा कि बरसात होने वाली है कि धर के बोझ चले तत्काला, धर के बोझ चले तत्काला, बरसन लगे मेघ तेहि काला। हम दोनों तत्काल तुरंत अपने सिर पर लकड़ियों का बोझ लेकर के चल दिए, लेकिन उसी समय घनघोर बरसात होने लगी। और बरसात जब होने लगी तो क्या हुआ कि बरसाने के रही कछु नाही। वर्षा जो है, घनघोर वर्षा होने लगी और हमको आपको रुकना पड़ा। उस समय मित्र आपने मेरी रक्षा की, तब तुम रक्षा करी हमारी, आप शीत बस रहे दुखारी। आपने मेरी रक्षा की, आप ठंड से कांपते रहे, लेकिन आपने मुझे ठंड नहीं लगने दिया। अपने देह कष्ट तुम कीनो। हे मित्र, आपने अपनी शरीर को कष्ट तो दिया, अपने देह कष्ट तुम कीनो, हमरो गात न भीगन दीनो। आपने अपने शरीर में कष्ट उठाया, लेकिन हमारे शरीर को बिल्कुल भीगने नहीं दिया। बिल्कुल लोग कहते हैं कि चना की चर्चा किए, चने की चर्चा बिल्कुल नहीं किए। कह रहे हैं कि वर्षाने के रही कछु नाही, सिगरी रैन बस्यु बन माही। वर्षा
लगातार होती रही सारी रात। हमें और आपको जंगल में रहना पड़ा। और जब गुरु जी को याद आया कि गुरु स्मरण भयहु जब मोरा, फेरत हेरत विपिन फिरे चहुओरा। जब गुरु जी को याद आया कि हमारे दो शिष्य कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ी लेने गए हैं, तो जंगल जंगल ढूंढने लगे। हे कृष्ण हे सुदामा कह करके तलाशने लगे, पेड़ पौधों से पूछने लगे। जैसे भगवान ने पेड़ पौधों से, भगवान श्री राम ने पूछा था कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, वैसे पूछ रहे हैं कि हे पीपर पलाश हे चंदन, कहाँ गए दामानंद नंदन। हे पीपल, हे पलाश माने ढाक, हे चंदन के वृक्ष, बताइए कृष्ण और सुदामा कहाँ हैं? जो नहीं मिली हैं कृष्ण सुदामा, कह मुँह लई के जइहूँ धामा। अगर कृष्ण और सुदामा नहीं मिलते तो मैं कौन सा मुंह लेकर के अपने आश्रम में जाऊंगा, कौन सा मुंह इनके माता पिता को दिखाऊंगा। बहुत चिंतित हो गए गुरुदेव और जंगल में रात भर ढूंढते रहे। और जब हम तुम का बैठा पाए, तब गुरु के मन धीरज आए। जब मुझे और आपको गुरुदेव ने बैठा हुआ देखा, तब उनके मन में धीरज आया। ऐसे ही बातचीत करते रहे। रात बात में ही व्यतीत होती चली गई। अब सुदामा जी से भगवान ने चावल के बारे में पूछा। क्या कहा कि बड़ी प्रीति कर देखन आए। हे मित्र, आप बड़ा प्रेम बड़ा स्नेह करके मुझसे मिलने के लिए आए हो, तो बताइए मेरे लिए भेंट में क्या लेकर के आए हो? कि बड़ी प्रीति करी देखन आए, हमको कहाँ भेंट का लाए। कि हे मित्र, क्या लेकर के आए हो? जो भी लाए हो भेंट में देने के लिए उसे मुझे दीजिए। सुदामा जी कह रहे हैं कि कछुना मोहि ब्राह्मणी दीन्हा, खाली हाथ गमन हम कीन्हा। कह रहे हैं कि मुझे ब्राह्मणी ने, मेरी पत्नी ने कुछ नहीं दिया है आपके लिए। कहाँ भेंट मांगत हो? कह रहे हैं कि मुझसे कहाँ भेंट मांग रहे हो? मैं तो कुछ लेकर के ही नहीं आया हूं। कहाँ भेंट मांगत मन माही, घर से मैं लाया हूं कछुनाही, कुछ लेकर नहीं आया हूं। मेरी ब्राह्मणी ने, मेरी पत्नी ने आपको भेंट में देने के लिए कुछ नहीं दिया। मेरे पास आपको भेंट करने के लिए कुछ है ही नहीं। सुदामा जी सोच रहे हैं कि इतने बड़े तीनों लोकों के स्वामी, उनको मैं टूटा फूटा भूसी युक्त ये, अब कुछ चावल में तो घुन भी लगे हुए थे, कैसे समर्पित करूं? और भगवान कह रहे हैं सुदामा जी से कि सुदामा जी, जो भी लेकर के आए हो वो मुझे दे दो। काहे राखत हमसे चोरी, तंदुल काहे देत न छोरी। कह रहे हैं कि मुझसे क्या चोरी रखते हो? जो तंदुल लेकर के आए हो उसको छोड़ दीजिए, दे दीजिए मुझे। लेकिन सुदामा जी इतने शर्मिंदा हैं कि उसको छुपाए जा रहे हैं, देना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते। कह रहे हैं कि बड़ी हंसी हो रही है मेरी। अब इतने बड़े राजा महाराजा के सामने मैं इस गंदे से कपड़े से चावल निकाल कर दूं, मेरी इतनी बेइज्जती होगी, मेरा इतना उपहास होगा। तो सुदामा जी उसको खोल ही नहीं रहे हैं। छोरत गांठ न संकुचत मन में, बड़ी हंसी भई चौथे पन में। कि 2 पन तो बीत गए थे, 3 अवस्थाएं बीत चुकी हैं,
अब चौथी अवस्था वृद्धावस्था चल रही थी, अनायास यहाँ चला आया। इतना उपहास होगा, इतनी हंसी उड़ाएंगे लोग चावल देख करके। और भगवान कह रहे हैं कि तुम मत समझऊं चावल रूखे, हम तो भक्ति भाव के भूखे। सुदामा जी कह रहे हैं कि इसको रूखा सूखा चावल मत समझिए, मैं भक्ति और भाव का भूखा हूं। करें साक पत्र एक प्रेम से, जो कोई लायक दे, ते ही समान यही विश्व में कछु सवाद नहीं होई। भगवान कह रहे हैं कि मुझे प्रेम से अगर कोई साक पत्र ला करके दे देता है तो उसके जैसा स्वाद तीनों लोगों में और कहीं है नहीं, मैं उसी में प्रसन्न हो जाता हूं। और क्या कह रहे हैं कि झूठी बैरी से बरी मोहि दीन है, तब रुचि कर हम भोजन कीन्हे। कहा कि झूठी बैर जो है सेवरी ने मुझे ला करके दिया था। देखिए रामचरितमानस में सेवरी के प्रसंग में बैर का उल्लेख नहीं हुआ है, वहां पे लिखा गया कंदमूल फल दीने, अप्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। तो वहां पर कंदमूल फल कहा गया है, अब कौन सा फल था इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन सुख सागर में लिखा गया है कि झूठे बैर से बरी मोहिदीन है, तब रुचिकर हम भोजन कीन्हे। और भगवान श्री राम को वो सेवरी के बेर इतने प्रिय लगे, इतने स्वादिष्ट लगे कि वैसा स्वाद भगवान श्री राम को कहीं नहीं मिला। जब रावण को मारकर भगवान श्री राम अयोध्या आए और अयोध्या वासियों ने तरह तरह के व्यंजन बनाकर देना शुरू कर दिया भगवान श्री राम को, और लोग पूछते कि स्वादिष्ट था, सुंदर बना था, तो भगवान कहते भोजन तो बड़ा सुंदर था, लेकिन जंगल में एक माता जी मिली थी, उन्होंने कुछ खिलाया था, वो स्वाद नहीं है इसमें। तरह तरह के भोजन कराए गए, बहुत प्रयास किया गया, हर तरह का भोजन करा दिया गया, हर तरह का व्यंजन भगवान को करा दिया गया, भगवान राम को, लेकिन जवाब यही मिलता कि जंगल में एक माता जी मिली थी, वैसा स्वाद इसमें नहीं है। स्वादिष्ट तो ये बहुत है, लेकिन जो जंगल में एक माता जी ने खिलाया था वो स्वाद इसमें नहीं है। तो लोगों ने सीता मैया से पूछा कि माता जी ने क्या खिलाया था, बता दीजिए। तो माता सीता ने कहा मैं तो अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी, उस समय मैं तो इनके साथ थी ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं कि क्या खिलाया था। सब लोग परेशान कि क्या खा चुके हैं जो अब इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये खबर पहुंच गई जनकपुर। जब जनकपुर पहुंची तो जनकपुर से ससुराल से भी निमंत्रण आ गया कि भाई वनवास से लौटे हैं, कुछ दिन चले आए, हम लोगों को भी सेवा का अवसर दें, हो सकता है ससुरारी बड़ी प्यारी। तो ससुराल का भोजन, ससुराल का व्यंजन भगवान को पसंद आ जाए। तो ससुराल में निमंत्रण आया तो सब जनकपुर जाने के लिए चारों भाई तैयार हो गए। और जब चारों भाई तैयार हुए तो जितने भालू बंदर थे सब तैयार हो गए कि हम मामा घरे चला, हम भी मामा के यहाँ चलेंगे, हम भी मामा के यहाँ चलेंगे। भगवान ने कहा वहाँ मामा के यहाँ आप लोगों का क्या काम है, बताइए क्या करोगे वहां जाकर के आप लोग। अव्यवस्था फैल जाएगी, इतनी ज्यादा संख्या में आप लोग हैं। तो जितने भी बंदर भालू आए थे सब कह रहे हैं कि वाह प्रभु वाह, जब राक्षसों के साथ फाइटिंग करनी थी तो हम लोग थे, अब मामा के यहां जाना है तो अकेले जाओगे। अब जब वो लोग नहीं माने तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण जी इन लोगों को समझा दीजिए कि ठीक ठाक रहें, चले फिर जब चलना ही है तो। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि देखिए सब लोग चलिए जरूर, लेकिन जामवंत जी के दिशा निर्देश में रहिएगा। ये हुआ कि ठीक है। अब जामवंत जी के दिशा निर्देश में रहने का निर्देश हो गया। सब लोग पहुंच गए जनकपुर। जनकपुर में भोजन के लिए
व्यवस्था हुई, हर तरह के व्यंजन बनाए गए और सबसे पहले सोने का पीढ़ा रखा गया सबको बैठने के लिए। अब जामवंत जी ने देखा कि सोने का पीढ़ा है, बैठने लायक नहीं है, तो जामवंत जी ने उठाकर अपने सिर पे रख लिया। और जब सिर पे रख लिया तो ये हुआ कि भैया जैसे जामवंत जी रहे वैसे सब लोग रहो, तो सब लोग उठा उठा करके पीढ़ा अपने सिर पे रख लिए। और जब सिर पे रख लिए तब थोड़ी देर बाद लक्ष्मण आए, अरे क्या, बोले बड़ी बेइज्जती खराब कर दिया आप लोगों ने, ये क्या कर रहे हो, पीढ़ा नीचे रखो। नीचे रख दिया, कहा अब इसी पर बैठो, उस पर बैठ गए। अब भोजन आने लगा, हर प्रकार की सामग्री थी, चाहे फल हो, मेवा हो, पकवान हो, जो भी था, जितना भी सृष्टि में है सब कुछ था। यहां तक कि कटहल का कोवा भी रखा हुआ था। अब सबसे पहले जामवंत जी की निगाह उसी कटहल के कोवा पे पड़ गई। अब सोच रहे हैं कि क्या है। अब जामवंत जी ने उस कटहल के कोए को जब कोवा उठाया और ऐसे दबाया तो उसकी गुठली निकलकर उछल गई। और जब उछल गई तो जामवंत जी ने सोचा कि किसी की थाली में गिरेगा तो झूठा हो जाएगा। जामवंत जी भी उछल पड़े और उछल करके हवा में ही उन्होंने उस गुठली को पकड़ लिया। और जितने भालू बंदर थे उन्होंने देखा तो सबने ऐसे उछाल उछाल करके उसे पकड़ना शुरू कर दिया। अब सब लोग उछलने लगे, कोई इनकी थाली में, कोई उनकी थाली में, कोई उनकी थाली में, सब गिरने लगे। अब तब तक लक्ष्मण जी आए, बोले अंगद तूने नाक कटा दी। कहा क्या कहा? कहा मैं कह रहा हूं अंगद तूने नाक कटा दी। तो अंगद ने कहा प्रभु ये नाक कान काटने का काम आपका है, आप ही को शोभा देता है, हम लोग नाक कान काटना नहीं जानते हैं। तो सेवरी ने जो खिलाया वही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि जूठे बैर सेवरी मोहिदीने तब रुचकर हम भोजन कीन्हे। दुर्योधन बहु पाक बनायो प्रेम बिना सो मोहिना भायो। विदुर भक्त की प्रीति जो जानी बासी साक बहुत रुचि मानी। कह रहे हैं कि दुर्योधन ने बहुत प्रकार के व्यंजन बनाए थे, लेकिन उस दुर्योधन के मन में मेरे प्रति प्रीति नहीं थी, स्नेह नहीं था, इसलिए मैंने उसका व्यंजन छोड़ दिया और अपने भक्त विदुर के घर मैंने शाक ग्रहण किया। तो आज की कथा सुदामा जी की यहाँ तक पहुँच गई है, चावल मांग रहे हैं और कल आगे की कथा होगी, सुदामा जी वापस आएंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव जी का आगमन हो चुका है। एक बार बोलिए विप्र सुदामा की।